Good evening, students. Today, you all are welcome to my channel, Oxen English. Today, I am going to teach you tense. Tense means क्या होता है? काल. काल किसको कहते हैं? टाइम इज कॉल्ड टेंस. समय को ही काल कहते हैं. अब सवाल होता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस. कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. भेद होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं. पास्ट के कितने होते हैं? पास्ट का भी 4 होते हैं. फ्यूचर के कितने होते हैं? फ्यूचर का भी 4 होते हैं. एक टोटल कितने हो गए? 12. अब ये प्रेजेंट का 4 कौन है? तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी पास्ट का पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस. उसे फ्यूचर का भी 4 होते हैं. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. लेकिन ये 12 जो है वो इंग्लिश के लिए सफिशिएंट नहीं है. इसलिए मैं इसमें कुछ चेंजेज ला दिया हूं. मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट में 10, पास्ट में 10 और फ्यूचर में 3. आई विल टीच यू 23. अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं 4, तो उसकी जगह पर मैं आपको 10 बताऊंगा. पास्ट में 10 बताऊंगा और फ्यूचर में 3 बताऊंगा. टोटल मैं आपको पढ़ाऊंगा 23. तो प्रेजेंट में जो 4 थे, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस नाम से जानते थे. 4 था. चारों का नाम आपको पता होगा. लेकिन जब ये 10 हो जाता है तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा देंगे. इसका नाम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर. जैसे सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का पहला भेद का नाम मैंने रखा स्ट्रक्चर 1, तो दूसरा करेगा स्ट्रक्चर 2, तीसरा करेगा स्ट्रक्चर 3, चौथा करेगा स्ट्रक्चर 4. इस मेथड से मैं आपको पढ़ाऊंगा. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में मैं आपको 10 बताऊंगा. प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है, उसका मैंने नाम रखा है स्ट्रक्चर नंबर 1. इसके बनाने के नियम है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है इत्यादि लगा रहे हैं, और कार्य कर्ता के द्वारा किया जाए तो वह स्ट्रक्चर नंबर 1 है. इसको बनाने का नियम है, सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, व्हाट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो कि आपका हिंदी सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें क्रिया कौन है, पढ़ाना, क्रिया के बाद क्या लगा हुआ है, रहा हूं। यही चीज आपने लिखा है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, माने क्रिया के बाद या तो रहा हूं लगा रहे, या तो रही हूं लगा रहे, या तो रहे हो लगा रहे, तो वह स्ट्रक्चर नंबर 1 है। बनाने के नियम ये है, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, पढ़ाने का क्रिया तो मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, आई के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, तो एम, पढ़ाना का भी फॉर टीचिंग। अब है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर ऑब्जेक्ट रहता कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो आप यहां पे इंग्लिश लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ये सेंटेंस भी, इस सेंटेंस को हम 6 तरीका से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इस आई एम टीचिंग, इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, I am not teaching. It is called negative sentence. क्या मैं पढ़ा रहा हूं, इसका जब क्या हो गया तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे कर देंगे आप, एम आई टीचिंग, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, एम आई नॉट टीचिंग, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, तो वाई, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और उसके बाद इस सेंटेंस को आप उतार देंगे, एम आई टीचिंग, इट इज कॉल्ड क्वेश्चन। मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, वाई एम आई नॉट टीचिंग, इट इज कॉल्ड निगेटिव क्वेश्चन। तो ये 6 तरीका से हम एक सेंटेंस को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना वर्ब था पढ़ाना, अगर आपको बोलना है जाना, जाना, वह जा रहा है तो क्या होगा, ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, वह क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज ही नॉट गोइंग। जैसे विराट क्रिकेट खेल रहा है, अब इसमें देखिए क्या ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या विराट क्रिकेट खेल रहा है, इज विराट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, वाई आर
यू नॉट स्पीकिंग। क्या आप दिल्ली जा रहे हो? आर यू गोइंग टू दिल्ली? तो वर्ब पर आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत सारे वर्ब हैं, प्ले, गो, डांस, एक्सेट्रा, सब पर प्रैक्टिस करेंगे। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर नंबर 2। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है इत्यादि इत्यादि लगा रहे और कार्यकर्ता के द्वारा न होकर किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो वह स्ट्रक्चर नंबर 2 है। अब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर 1 और 2 में क्या अंतर है। स्ट्रक्चर 1 में कह रहा है कि रहा हूं, रही हूं लगा रहे, लेकिन क्रियाएं है वो खुद कर्ता करेगा। लेकिन 2 में बोल रहा है कि रहा हूं, रही हूं लगा रहे, लेकिन क्रिया जो है वो कर्ता नहीं करेगा, कोई और करेगा। तो इसके बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ाया जा रहा हूं। अब देखो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ाया जाना। मैं पढ़ाया जा रहा हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कोई पढ़ा रहा है मुझे। तो क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। उसके बाद क्या है? बीइंग। पढ़ाया जाना, ये पढ़ाना V3, तो टीच का V3 टाउट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं नहीं पढ़ाया जा रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग taught, it is called negative। क्या मैं पढ़ाया जा रहा हूं? am I being taught? इंट्रोगेटिव। क्या मैं नहीं पढ़ाया जा रहा हूं? am I not being taught? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं क्यों पढ़ाया जा रहा हूं? Why am I being taught? क्वेश्चन। अब मैं क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा हूं? Why am I not
बीइंग टाउट, निगेटिव क्वेश्चन। इसका भी 6 प्रकार हो गया, 1 2 3 4 5 6। इस सेंटेंस को भी हम 6 तरीका से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अब जैसे वह पिटा रहा है या वह पीटा जा रहा है, तो पीटने का काम कोई दूसरा कर रहा है, तो क्या होगा, ही इज बीइंग बिटेन। क्या तुमको बुलाया जा रहा है, आर यू बीइंग कॉल्ड। अब आप देखो यहां पर वाई है, यहां पर भी वाई है, यहां पर आप कोई दूसरा भी क्वेश्चन यूज कर सकते हो। जैसे मैं क्यों पिटा रहा हूं, तो वाई एम आई बीइंग टाउट। मैं कहां पिटा जा रहा हूं, तो वाई की जगह पर आप क्या करोगे, वेयर कर दोगे, वेयर एम आई बीइंग टाउट। तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 पर भर पर प्रैक्टिस करोगे। ओके, बाकी स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।